स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग दरअसल जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा, जो है थंबनेल में आपने देखा होगा कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच क्या संबंध ठीक होने की संभावना है क्या। तो इसी को जो है आज हम लोग इस वीडियो में जो है इस खबर को जो है तलाशने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में जो है ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 2 दिन पहले ही यानी कि जो है मंगलवार के दिन जो है यहाँ पे जो विदेश मंत्री हैं वो गए हुए थे पाकिस्तान। 9 साल के बाद जो है पहली बार जो है वापस से जो है पाकिस्तान के धरती पे कोई हमारा जो है मंत्री उतरा है, जो कि अभी आप खबर में देख सकते हैं। उनका जो है वहां पे जाना और जो है कई सारे सुर्खियों को जो है मतलब क्रिएट कर देना, ये अपने आप में क्या दर्शाता है आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तो हमारे जो विदेश मंत्री जो है, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है, वो जो है यहाँ पे पाकिस्तान की धरती पे उतरते हैं। और जो है ये जो है पाकिस्तान के जमीन पे उतरना ये कितने सालों के बाद हुआ है किसी मिनिस्टर्स का, तो लगभग 9 सालों के बाद। इससे पहले 2015 में जो है विदेश मंत्री गए हुए थे कहां पे, तो वहां पे विजिट किए थे पाकिस्तान में। और उसके बाद 2024 में जाना हुआ, क्योंकि बीच में आपको पता है कई सारे जो है तनावपूर्ण हमारे रिश्ते रहे हैं, बीच में कई तरह का जो है प्रॉब्लम हमारे बीच आया, जो कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारी घटनाएं घटी हमारे बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसको लेकर जो है हमारा संबंध जो है काफी तनावपूर्ण रहा है। यहां समझने का प्रयास करेंगे कि क्या यह जाना कोई संकेत करता है क्या। तो इन सब प्रश्नों को यहाँ पे, इन सब जवाबों को यहाँ पे क्या करेंगे, ढूंढने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दरअसल जाने के पीछे का कारण क्या है। यहाँ पे अचानक से जो है इनका जाना ये दरअसल कैसे पॉसिबल हो पाया। तो आपको पता है एससीओ संगठन, एक संगठन है एससीओ, इसके बारे में समझेंगे। इसी को जो है, इसी के जो है सम्मेलन में जो है भाग लेने के लिए हमारे पाकिस्तान के जो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद जी, वो वहां पे गए हुए थे। तो एससीओ जो है संगठन में भाग लेने के लिए मेनली जो है इंटेंशन है इस संगठन में जो है इसके गरिमा को बनाए रखना। बेसिकली क्या है यहाँ पे जाने के पीछे का मेन कारण है यहाँ पे इस संगठन में भाग लेना। अब ये संगठन क्या है, अभी थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि एससीओ संगठन होता क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संगठन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं संघाई कोऑपरेशन और जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है तो थोड़ा सा भी समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मैं समझा ही देता हूं आपको। देखिए यहाँ पे जो एससीओ जिसको हम लोग बोलते हैं, एससीओ का मतलब होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको हिंदी में अगर समझें तो संघाई सहयोग संगठन बोलते हैं इसे। यह संगठन दरअसल आपको पता होगा कि यह संगठन जो है जो बना था 2000, मतलब अगर हम बात करें तो जून जो है 2001 में यहां पे ये बना था। उस समय जो है शुरुआत जब ये हुआ था, जब शुरुआत में बना था, तो ये वैसे आपको पता है ये कहां पे बना था, तो संघाई, ये जो है जिस जगह पे बना था चीन के संघाई में बना था। चीन का जो जगह है संघाई, वहां पे भी ये बना था। और उसके बाद शुरुआत में ये इसमें जो है केवल 5 मेंबर हुआ करते थे। शुरुआत में केवल 5 मेंबर थे। अगर उन मेंबर का नाम आपको याद रखना हो तो जिसमें से एक चाइना था, दूसरा अगर हम बात करें तो किर्गिस्तान करके जो है एक कंट्री है वो था। उसके बाद अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान करके कंट्री है, एक ये था। उसके बाद अगर बात करें तजाकिस्तान था, एक यह भी था। और उसके बाद अगर बात करें तजाकिस्तान, उसके बाद जो है एक रशिया। शुरुआत में जब ये बना था तो ये 5 कंट्री मेनली यहां पे थे। टोटल जो है 5 कंट्री यहां पे हुआ करता था। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, यहां पे इसका विस्तार होता चला गया। वर्तमान में अभी जो है 10 कंट्री है। वर्तमान में कितना कंट्री है, 10 कंट्री इस संगठन में है। जिसमें से भारत जो है, अगर हम देखें, भारत जो है 2017 में
2017 में यहाँ पे क्या हुआ था, इस संगठन से जुड़ा था और इस तरीके से जो है भारत जो है भी अब क्या है, एससीओ का संगठन है। क्या है इसका उद्देश्य, ये संगठन बना क्यों था, ये संगठन जो है इसके बनने के पीछे का कारण क्या है? तो माना जाता है कि ये संगठन दरअसल आतंकवाद को, जो हमारे यहाँ पे जो मिडिल जो अब क्षेत्र देखते हैं, जो मध्य एशिया देखते हैं, वहां पे जो आतंकवाद है उसको क्या करना, नियंत्रित करना, मेनली इसका उद्देश्य यही था। और जो है क्या है, क्षेत्रीय सीमाओं का रक्षा करना, जो क्षेत्रीय जो है सुरक्षा को लेकर जो है यहां पे, और दूसरा इंटेंशन था क्षेत्रीय सुरक्षा। तो यहां पे बेसिकली जो है ये इस जो है ना, यहां पे इसका मेनली उद्देश्य क्या था, तो यहां पे आतंकवाद को कम करना और क्षेत्रीय सुरक्षा को क्या करना, यहां पे बनाए रखना, बेहतर तरीके से यहां पे क्या हो, ये बनाए रखना है। इससे भारत को क्या फायदा होगा, अगर हम देखें तो इस संगठन से भारत को क्या फायदा होने वाला, ये जो संगठन बना है तो भारत का यहाँ पे इंटरेस्ट माना जाता है कि भारत जुड़ने के पीछे का कारण है, भारत इसलिए जुड़ा ताकि यहाँ पे मध्य एशिया में, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मध्य एशिया में इनका क्या हो, संपर्क बनाया जा सके। भारत का मेन इंटेंशन क्या है कि मध्य एशिया जो मिडिल एशिया है इसमें क्या किया जा सके, इसको जो संपर्क बनाया जा सके और सारे कंट्रियों से ठीक तरीके से क्या हो, अपना एक रिलेशन बना रहे। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे भारत का इसमें जुड़ने के पीछे का यहाँ पे कारण था। तो मेनली समझ में आया एससीओ संगठन क्या है। अभी जो है, जो वर्तमान में अभी जो है यहाँ पे बैठक हुआ है वो 23rd बैठक है। अगर आप देखें तो 2001 में, जैसा कि मैंने बताया 2001 में जो है यह बना है, ये अभी 23rd जो है बैठक यहाँ पे अभी पाकिस्तान में रखा गया। इससे पहले भारत में था, तो भारत में गोवा में जो है बैठक रखा गया था, जो कि हम लोग आगे भी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस संगठन का महत्व आप समझ गए कि एससीओ संगठन क्या है और कैसे काम करता है और उसका मेन इंटेंशन क्या है। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी समझने का प्रयास किए हैं। अब देखिए, अगर हम बेसिकली बात करें तो यहां पे जाने के पीछे का, अगर यहां, तो इसके पीछे मेन कारण था एससीओ संगठन में भाग लेना, ना कि पाकिस्तान को, मतलब स्पेशली पाकिस्तान से मिलने जाना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन जब वहां पे गए तो जाहिर सी बात है वहां के जो है, जो प्रधानमंत्री हैं, वहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे क्या होगा, मुलाकात तो होगी। और वहां पे मुलाकात हुआ, जैसे कि शहनवाज शरीफ से जो है इनकी मुलाकात वहां पे हुई है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं बारी बारी की खबरें किस तरीके से आगे बढ़ी है। तो यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इसका उद्देश्य, जैसा कि आपने समझ लिया कि एससीओ का उद्देश्य क्या है, ये मैंने अभी समझाने का प्रयास किया आपको। अब देखिए, तो यहाँ पे जब गए जयशंकर प्रसाद जी, तो क्या वहां पे जो है खबरें निकल के सामने आई और किस तरीके से पत्रकारों ने अपने यहाँ पे रिपोर्ट छापा, तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो गए, देखिए यहाँ पे जो गए हैं सारे देश के, ये जो 10 देश है ना, सबके जो है अपने जो है मंत्री स्तर के लोग जो है यहाँ पे क्या हुए हैं, पहुंचे हैं। आप देखेंगे कि इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चेहरों का पहचान ना सके, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा जो है, यहाँ पे जैसे पीएम लेवल का कोई व्यक्ति आमतौर पर नहीं गया। पीएम केवल एक ही पहुंचा था, चाइना का पीएम पहुंचा हुआ था वहां पे, वहां का। जबकि पता है चाइना में जो है, जो पावर है वो पीएम के पास ना होकर मेनली किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास, सी जिनपिंग के पास। वो वहां पे नहीं पहुंचे थे। तो हम उस हिसाब से कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी बढ़िया से जो वैल्यूबल फेस यहाँ पे पहुंचा नहीं था। नॉर्मली हमारे यहाँ पे तो फिर भी जो है विदेश मंत्री पहुंचे हुए थे, बाकी जगह पे अगर हम देखें तो नॉर्मली जो है मिनिस्टर्स लेवल के लोग ही पहुंचे थे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका मेन इंटेंशन क्या है, तो इस समिट में भाग लेना, एससीओ समिट में भाग लेना, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है रखा गया है, आप देख सकते हैं 14 से लेकर जो है 16 अक्टूबर के बीच ये यहाँ पे क्या किया गया, इसको रखा गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर इसके बाद की अगर बात करें तो यहाँ पे मिलने के बाद जो है किस तरह की बातें आई, यहाँ पे देख सकते हैं, would have been the great thing if Indian PM Modi had also come for the SCO summit। नवाज, जो नवाज शरीफ हैं, वहां के जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं नवाज शरीफ, उनका कहना है कि भैया अगर यहाँ पे प्रधानमंत्री आए होते तो ज्यादा बेहतर होता। एक भारतीय रिपोर्टर पहुंची थी, उसको जो है जब इंटरव्यू दिया तो बरखा दत्त करके यहाँ पे देख सकते हैं, जब इन्होंने इंटरव्यू लिया नवाज शरीफ का, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा ये बातें कि जो है यहाँ पे
अगर पीएम मोदी आए होते तो ज्यादा बेहतर होता। इससे कुछ कुछ संकेत मिल रहा है कि चाहता तो वो भी है कि भारत के साथ संबंध अब वापस से बेहतर हो जाए। यह चीजें यहां पे निकल के सामने आ रही है, क्योंकि चाह तो रहा है कि यहां पे किसी भी स्तर पे जो है मतलब स्थितियां ठीक हो जाए, हम दोनों देशों के बीच शांति कायम हो जाए हम दोनों देशों के बीच, ऐसा दिमाग में तो चल ही रहा होगा। लेकिन जो है हमारे जो है जयशंकर प्रसाद जब वहां पे गए तो उन्होंने साफ तौर से बोल दिया कि भैया ऐसा है, हम आपके साथ संबंध तभी बना सकते हैं अगर आप जो है, मेनली उन्होंने टॉपिक उठाया कि यहां पे टेररिज्म को लेकर, आतंकवाद को जो है इस क्षेत्र में कम करना होगा, तभी जाके इनका जो इंटेंशन रहा है, तभी जाके हम आपके साथ जो है संबंध वापस से बनाने का सोच सकते हैं। तो ये कुल मिला के यहां पे चीजें निकल के सामने आई, जो कि आप देख सकते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पे हमारे जयशंकर प्रसाद जी जाते हैं और उनका यहां पे स्वागत होता है, जो कि आप यहां से देख सकते हैं। अब अगर इसके बाद की बात करें तो वहां जाने के बाद तमाम तरह की बातचीत हुई, जो कि हालांकि जो है कहा जा रहा है कि वहां जाने के बाद जो है कुल मिला के जो है ना 20 सेकंड का जो है इन दोनों के बीच, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं जो शहनवाज जो साहब हैं, उनके साथ जो है केवल 20 सेकंड का मतलब आप समझिए हैंडशेक हुआ है, और उसी के बीच जो भी वार्ता हुई, जो भी बात हुई है, आप समझ सकते हैं कितना हुआ होगा। इससे ज्यादा कोई खास रिस्पॉन्स यहां हमारे जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा दिया नहीं गया। तो आप समझ सकते हैं, हालांकि यह भी जो हुआ 9 साल के बाद हुआ है। इससे पहले मैंने जैसे कि बताया जो विदेश मंत्री थे वो गए हुए थे, सुषमा स्वराज हुआ करती थी उस समय, ये साहब उस समय जो है यहाँ पे सेक्रेटरी हुआ करते थे, सचिव हुआ करते थे। लेकिन जो यहाँ पे वो भी गए थे उस समय, ये गए थे उसमें लेकिन सचिव के रूप में, और अभी जो गए हैं यहाँ पे एज ए मिनिस्टर वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। इससे पहले आपको पता होगा कि 2015 में जो है मोदी जी भी गए थे वहां पे, और उस दौरान जो है ना काफी ज्यादा जो है ये सुर्खियां जो है बन गया था मोदी जी का जाना और सारी चीजें। उसके बाद माना गया है कि कोई मिनिस्टर नहीं पहुंचा था, लेकिन ये उसके बाद पहली वार्ता है जो कि यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, देखिए 2015 में जब लास्ट टाइम गए हुए थे तो यहाँ पे सुषमा स्वराज जी आपको दिख सकती हैं, और यहाँ पे उससे पहले जयशंकर प्रसाद जी जो कि वहां पे सचिव के रूप में वहां पे विजिट किए थे उस समय। तो यहाँ पे तस्वीरों आप यहाँ देख सकते हैं। पाकिस्तान इज होस्टिंग द 23rd मीटिंग ऑफ SCO CHG in Islamabad from 15 to 16 October. Pakistan is a strong opponent of the SCO Charter and active the participant in SCO meetings and events. Pakistan become the member of SCO 2017. यह भी जो है पाकिस्तान भी 2017 में क्या हुआ था, मेंबर बना था। किसका? तो यहाँ पे SCO का मेंबर बना था। इससे पहले मैंने जैसा कि बताया कि केवल 5 ही कंट्री हुआ करते थे, लेकिन बाद में जो है इसका विस्तार होता चला गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जब इंटरव्यू जो यहाँ पे जो है ये बरखा दत्त जी हैं, इनका जब इंटरव्यू लेती हैं यहाँ पे ले रही हैं, उसी पे जो है इनका कहना था कि देखिए would have been a great thing if PM मोदी had come also for SCO। नवाज शरीफ जो कि कहते हैं टेल मी पाकिस्तान इज अ एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन, होप वी हैव, यहाँ पे क्या होता है, कहते हैं होप वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सिट टुगेदर इन नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर। यहां पे कहा जा रहा है कि उम्मीद, मतलब बेसिकली बात तो यही है कि इनके तरफ से जो है ना ये दिमाग में तो चल ही रहा होगा कि भारत जैसे देशों से संबंध तोड़ के रखना बहुत अच्छी संकेत तो है नहीं, क्योंकि भारत जैसे इतना विशाल देश और इनके पास जो कि एक मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ जो देश है उसके साथ संबंध, और वो भी जो हमारे पड़ोसी देश है उसके साथ संबंध तोड़ के रखना, ये बहुत समझदारी की बात तो कम से कम नहीं लगती है। तो ये सब विचार इनके दिमाग में चल रहा होगा, जो कि आप यहां से इन सब खबरों से देख सकते हैं। ठीक है, 2015 में जब यहां पे गए हुए थे मोदी जी, तो इनके जो है ना मोदी स्टर्न्स ऑल विथ सरप्राइज स्टॉप ओवर इन लाहौर। जब ये गए थे तो यहां पे काफी हद तक सुर्खियां बना था। यहां पे देखिए आप, शिखर सम्मेलन के पहले दिन मंगलवार को विभिन्न देशों के प्रतिनिधि के स्वागत में जो है डिनर का आयोजन किया गया, और डिनर से पहले यह वीडियो सामने आया जिससे शहबाज सभी देशों के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। उन्होंने जो है ना डॉक्टर एस जयशंकर से हाथ मिलाया और 20 सेकंड से भी कम समय तक बात की। पाकिस्तान न्यूज आउटलेट ट्रिब्यून ने लिखा है कि 1 दशक चुप्पी के बाद पाकिस्तान और भारत ने 20 सेकंड का संक्षिप्त अभिवादन साझा किया है। तो समझिए इसका कितना बड़ा महत्व जो है हो सकता आए दिन जो है हमारे लिए, हमारे देश के लिए हो सकता है। ये जैसा कि बताया ना
कि वह भी विचार कर रहा होगा कि काश जो है ना भारत के साथ हमारे संबंध बेहतर हो जाए। और ऐसा देखिए हर हम सब के लिए भी अगर यहाँ पे वार्ता हो जाता है, लेकिन चूंकि हमारे जयशंकर प्रसाद जी जब वहां पे गए तो साफ ही बोल दिया कि भैया आतंकवाद को कम करना पड़ेगा, टेररिज्म को कम करना पड़ेगा, तभी हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, संबंध आगे बढ़ाने का सोच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, इनके पास जो है बस ये विकल्प है, अगर ये टेररिज्म को कंट्रोल कर लेते हैं, आतंकवाद को कम करते हैं, तभी जाके हम हाथ बढ़ा सकते हैं। और ये उनके लिए फायदेमंद है, अगर आप देखें तो ये उनके लिए फायदेमंद है, जो कि हम सब के लिए। जब ये यहाँ पे क्या होता है, जब दोनों के बीच संबंध ठीक हो जाता है तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि यहाँ पे शांति स्थापित होने का एक संभावना दिखता है। कि आमतौर पर जो पाकिस्तान छोटे छोटे बात को लेकर पिन चुप होते रहता है भारत को, और वैसे स्थिति भारत चाहे तो कभी भी इसको मसल सकता है। आपको पता है उदाहरण जैसा कि मैंने बताया 1965 का वो युद्ध याद कर लीजिए, जो वार हुआ था पाकिस्तान के साथ, जो है जो झगड़ा हुआ था। उसके बाद 1971 का युद्ध याद करिए, जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो है उनको जो है किस तरीके से जो खदेड़ा गया था। तो हमारे पास, और उसके बाद कारगिल का युद्ध याद करिए 1999 की जो घटना है, उस समय भी हमने क्या किया था, उसको ठीक से जो है पानी तो पिलाया था। तो कुल मिला के क्या है हमारे पास, तो हम उसको जब चाहें तो क्या कर सकते हैं, मसल सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि आगे कुछ हो। तो हम भी चाहेंगे, हम सब चाहेंगे कि क्या हो, अगर यहाँ पे दोनों के बीच वार्ता आगे बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में दोनों देश के लिए, उसके लिए तो ज्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन आमतौर पे हमारे लिए भी क्या होगा, एक शांति का माहौल बनने का एक संभावना यहाँ पे दिखता है, जो कि आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी बातें आप यहाँ पे इस खबर से समझ सकते हैं। आफ्टर अ डेकेड, देखिए यहाँ पे न्यूज क्या बन रहा है, यहाँ पे ट्रिब्यून करके जो है यहाँ पे लिखते हैं 16 अक्टूबर को, यहाँ पे आफ्टर अ डेकेड्स ऑफ साइलेंस, काफी दिनों के चुप्पी के बाद, यानी कि दशकों के चुप्पी के बाद क्या हुआ, यहाँ पे पाकिस्तान एंड इंडिया शेयर ब्रीफ 20 सेकेंड्स ग्रीटिंग एट एससीओ समिट। यहाँ पे ये बातें निकल के सामने आती है, जो कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे सबसे स्पेशल जो है, यहाँ पे जो चाइनीज जो है प्राइम मिनिस्टर हैं ली क्वांग, इनका जो है थोड़ा सा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इनका जो है यहाँ पे देख सकते हैं शहनवाज साहब जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे स्वागत किस तरीके से हुआ आप देख सकते हैं। आमतौर पे जब हमारे जयशंकर प्रसाद जी गए तो उनके स्वागत के लिए जो है वहां के जो उसके जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स थे उनके द्वारा किया गया, लेकिन यहाँ पे ये खुद इसका स्वागत यहाँ पे करते हुए दिखते हैं। क्यों, आपको पता है, क्योंकि भारत का जो है आमतौर पर, मतलब पाकिस्तान के लिए तो चाइना माई बाप के समान है। आमतौर पे मानता है कि चाइना जो है, क्योंकि अभी आप समझिए ना कि चाइना के बलबूते पे ही कई बार ये जो है ना उछल कूद करने का प्रयास करता है। बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, किससे, चाइना के द्वारा मिलता है। और चाइना की भी पॉलिसी क्या होता है, चाइना के दिमाग में क्या चलता है, चाइना चाहता है कि अब पाकिस्तान के माध्यम से क्या करें, हम भारत को परेशान करते रहें। वो डायरेक्ट कई बार तो नहीं करता है, लेकिन क्या होता है, इनडायरेक्ट तरीके से भारत को परेशान करने का प्रयास करता है। और ये बातें आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से सारी बातें यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे गर्मजोशी के साथ इनका यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पे अलग अलग मतलब बातें यहाँ पे की जा रही है, यार भैया हम एक दूसरे का क्या करें, यहाँ पे प्रोस्पेरिटी, संप्रभुता का क्या करे, सम्मान करे। यानी दोनों देश क्या रहे, संप्रभु रहे। संप्रभु का मतलब जिसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव ना हो, एक ऐसा कंट्री जिसको बोलते हैं सोवरेन कंट्री। समझेंगे क्या होता है सोवरेन का मतलब, नॉर्मली वैसे मतलब समझिए एक ऐसा देश जिसके ऊपर कोई मतलब जो है ना कोई बॉस ना हो, वो कंट्री खुद ही अपना निर्णय लेता हो, और ऐसे देश को हम लोग बोलते हैं संप्रभु देश। तो वही बात कर रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी के साथ आपका देश और हमारा देश, दोनों का देश जो है ना समृद्ध रहे, और साथ ही साथ क्या रहे, एकदम संप्रभु रहे, और उसमें किसी तरह का कोई खतरा ना हो। चाइनीज पीएम जो है यहाँ पे क्या होता है, सपोर्ट फॉर द पाकिस्तान सोवरेनिटी एंड प्रोस्पेरिटी। एक दूसरे को क्या करते हैं कि भैया हम आपके प्रोस्पेरिटी और सोवरेनिटी का क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, दोनों का संप्रभुता पे किसी तरह का कोई खतरा ना है। ये तरह इस तरह की बातें यहाँ पे दोनों के बीच यहाँ पे होती है, जो कि आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान में हो रहे या एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल के बाद चीन के प्रधानमंत्री ली क्वांग वहां पे पहुंचते हैं, और चीन के पाकिस्तान के बीच बेहद करीबी संबंध। आपको पता है चीन और पाकिस्तान के बीच काफी करीबी संबंध है, जो कि ली क्वांग के इसके स्वागत से साफ यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ खुद उन्होंने रिसीव कर जो है ना वहां पे उनको स्वागत किया है, उनका रिसीव खुद ही किया उन्होंने। और क्वांग ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ अलग अलग मीटिंग की, और दोनों देशों की ओर से जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का मुद्दा भी उठाया गया। तो यहाँ पे कश्मीर का मुद्दा भी उठाया गया। आपको पता ही है ये दोनों लोग जो है, आपको पता ही है ना
ये ठीक ठाक जो है भारत को जो है ना, बताया ना कि चाइना जो है ना भारत के ऊपर डायरेक्ट जो है ना दुश्मनी मोड़ता नहीं है। आपको पता है, हाँ वो बात अलग है कि 1962 के जो युद्ध हुआ था उसमें तो उसने डायरेक्ट जो हम पे अटैक किया, लेकिन उसके बाद से अगर देखें तो उसके बाद से देखें तो चाइना क्या करता है ना, चाइना हमसे देखें तो डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट दुश्मनी ज्यादा करता है। और वो पाकिस्तान के थ्रू क्या करता है, अलग अलग मुद्दों में क्या करता है, पाकिस्तान को वहां पे सपोर्ट करते रहता है, और वैसी स्थिति में पाकिस्तान हम पे पिन चुप होने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी बातें दोनों देशों के बीच हुई। पाकिस्तान को बताया भाई, आपको पता है चीन बोलता है, उसके प्रधानमंत्री कहते हैं कि भैया हम दोनों क्या हैं, एकदम से न केवल दोस्त हैं, साथ ही साथ हम दोनों क्या हैं, न केवल पड़ोसी हैं बल्कि हम लोग भाई हैं, और हम दोनों भाई हैं। तो ये जो कि साझेदार और दोस्त भी हैं। तो ये सारी बातें इन दोनों के बीच होती है, जो कि आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें की गई, वो अलग अलग जो है ना मुद्दे पे, जैसे कि वो पाकिस्तान जो है ना यहाँ पे जो है ना कश्मीर को लेकर वो सपोर्ट कर रहा है, कौन, तो यहाँ पे ये चाइना जो है यहाँ पे कश्मीर को लेकर सपोर्ट करता है पाकिस्तान का, और जो है पाकिस्तान सपोर्ट करता है उसके यहाँ पे जो है ताइवान हो गया, तिब्बत हो गया, हांगकांग हो गया, या सिंजियांग हो गया, दक्षिण चीन सागर हो गया, जैसे प्रमुख चीनी मुद्दों पे पाकिस्तान क्या करता है कि रुख की सराहना करता है, उसके ऊपर उसको सपोर्ट करता है, भैया आप जो भी कर रहे हैं एकदम से बढ़िया कर रहे हैं, एकदम ऐसे ही चलिए। तो इस तरीके से एक दूसरे का क्या करते हैं, ये तारीफ करते हुए यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। और हाल ही में जब वहां पे पहुंचे तो यहाँ पे जब यहाँ पे पहुंचता है ये इंसान क्वांग, जब यहाँ पे ये पहुंचता है तो पहुंचने के बाद क्या, उनका जो पीएम है इसके यहाँ पे चाइना का पीएम के पास ज्यादा पावर नहीं, मैंने बताया ना आपको, वो फॉर्मेलिटी के लिए है। जैसे कि आमतौर पर उनके पास पावर उनके पास होता है, तो वहां के जो है वहां पे प्रेसिडेंट है उनके पास पावर होता है। तो यहाँ पे स्वागत किया गया भैया। यहाँ पे क्या है कि एक काम और भी किया उन्होंने, आके क्या किया, यहाँ पे क्या किया है ना कि पाकिस्तान में वो एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट जो है यहाँ पे बनाया हुआ, उसका जो है क्या किया, यहाँ पे इनॉग्रेशन किया, यहाँ पे उसका उद्घाटन किया है, जो कि आप देख सकते हैं। चीन और पाकिस्तान के बीच 2015 में ग्वादर एयरपोर्ट को लेकर डील हुई थी, और साल 2019 में इस काम को शुरू किया गया, और चीन इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए 246 मिलियन जो डॉलर, आप समझिए यहाँ पे इतना, यानी कि 2000 करोड़, अगर रुपया में देखें 2000 करोड़ रुपए का खर्च कर चुका है। आप ऐसे समझिए कि ग्वादर जो है एयरपोर्ट जो है बहुत बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पे माना जा रहा है, किसके यहाँ पे, पाकिस्तान, और वैसे तो माना जा रहा है कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट वहां पे है। लेकिन एक बात और आपको पता है, चाइना मेनली पॉलिसी क्या अपनाता है, मैंने आपको समझाया था कि चाइना आमतौर पे क्या करता है, जो छोटे छोटे देश है ना, जो इकोनॉमिक रूप से जो कमजोर देश है, उसको क्या करता है, वो BRI के थ्रू, बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव के थ्रू क्या करता है, वो पैसे उसको क्या करता है वहां पे देता है, और अलग अलग प्रोजेक्ट्स को क्या करता है वहां पे स्टार्ट करवाता है, और इस तरीके से उसके पॉलिटिकली जो है उसका जो है माइंडसेट को क्या करता है, चेंज करने का प्रयास करता है। इसको हम लोग बोलते हैं आमतौर पे अभी के डेट में अगर बोले नव उपनिवेशवाद, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट जो है क्या करता है, इंसान डायरेक्ट जो है उस पर कंट्रोल नहीं करता है, एकदम जैसे पहले अंग्रेज किया करते थे। अंग्रेज ने क्या किया था, डायरेक्ट किसी को क्या किया, किसी कंट्री को गुलाम बना दिया, ऐसा नहीं करता है वो। अब इस तरीके से वो करता क्या है, इसके माध्यम से कि किसी को क्या कर दिया, लोन दे दिया, दुनिया भर का जो गरीब देश है, आमतौर पर अफ्रीकन कंट्री में बड़ा काम करता है ये चाइना, तो वहां पे क्या करता है, दुनिया भर का लोन दे देता है, और उसके यहाँ का जो पॉलिसी जो है वो खुद ही बनाने लग जाता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे गरीब कंट्री को क्या करता है, वहां पे पोर्ट बनवा दिया, तो वहां पे जो है इस तरीके से मतलब सड़कें बना दी। इस तरीके से क्या करता है, वो बनाने के साथ क्या करता है, उसके यहाँ पे उसके पॉलिसीज को क्या करता है, चेंज करने का प्रयास करता है, और इस तरीके से चाइना अपने पॉलिसीज को आगे बढ़ाता है। तो आप समझ सकते हैं, जो कि तो यहां भी इसने क्या किया है, ग्वादर एयरपोर्ट बनाया है, जो कि यहां पे देख सकते हैं 4000 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट जो है यहाँ पे। इसके अलावा भी कई जगह पे एयरपोर्ट बनाया हुआ है, वो नेपाल, कंबोडिया, जिम्बाब्वे, श्रीलंका में भी अपना एयरपोर्ट ये बना चुका है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये इसकी पॉलिसी आमतौर पर होती है। तो ये उम्मीद करते हैं, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यही वो पोर्ट है, एयरपोर्ट है, जो कि आप यहाँ पे इस तस्वीर में देख सकते हैं। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों के बीच ये संबंध को और भी ज्यादा क्या करेगा, मुखर बनाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आसार लगाया जा रहा है कि जब यहाँ पे हमारे जयशंकर प्रसाद जी जब वहां पे गए, तो संभावना है कि दोनों के रिलेशन में कुछ चीजें बेहतर होने की एक आसार नजर आ रही है, जो कि हम देख सकते हैं। अब आगे क्या होता है, ये समय के मतलब जो है, ये भविष्य के गर्भ में अभी क्या है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ तो ऐसा संकेत तो मिल ही रहा है। अब देखिए वहां जो हमारा जो है, जो हाई कमीशन ऑफिस है, जो हम देखेंगे, जो हमारे यहाँ पे जो वहां पे हाई कमिश्नर बैठते हैं ना, उस ऑफिस में, उस कैंपस में ये जाते हैं
जयशंकर प्रसाद जी हमारे यहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पौधारोपण करते हैं, यहाँ पे जो है ना वृक्ष लगाते हैं। यहाँ पे देखिए एक पेड़ माँ के नाम, तो वहां पे जाने के बाद अपना जो वहां का जो है हमारा जो ऑफिस है, हमारा जो हाई कमिश्नर ऑफिस है, वहां पे जो हमारा हाई कमिश्नर ऑफिस है, तो वहां पे जाने के बाद क्या किया है हमारे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पे एक वृक्ष का यहाँ पे रोपण करते हैं। तो यही है, आप मेरे ख्याल से आप जो है यहाँ पे बेसिकली जो है आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि दरअसल हमारे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी जब गए इसके पीछे का क्या इंटेंशन था। ये पूरी बातें मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हुई होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं इससे एक संकेत तो मिल रहा है कि शायद कुछ भविष्य में कुछ बेहतर हो दोनों देशों के बीच, यह आसार यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको आज स्पष्ट रूप से समझ आई होगी कि दोनों के बीच जो है कितने सालों से वार्ता एकदम से खत्म हो गया था, जो कि एक सुगबुगाहट जो है यहाँ पे नजर आता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें इस वीडियो में आपको सारे पक्ष, एससीओ संगठन क्या है और किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज उसका पार्टिसिपेशन करते हैं, ये सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए अब जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने धैर्यता के साथ सुनने के लिए। और सुनिए एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको चीजें समझ आती है या पसंद वीडियो, अगर आपको चीजें पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होता है, तो अगर तो आप चाहें तो इसको क्या करें, लोगों के साथ साझा करें, शेयर करें, हो सके तो कमेंट करें। और साथ ही साथ अगर लगे आपको कि जो हमारा चैनल जो है, ये चैनल जो है आपको कुछ सिखा पा रहा है, कुछ समझा पा रहा है, आपको कुछ मैसेज दे पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप जरूर जो है सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।